प्रणाम। नैसार के भव में जिसने सद्गुरु के सत्संग से सम्यक्त्व की प्राप्ति की, ऐसे चरम तीर्थाधिपति प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिसके सत्संग से कोटि कर्मों का नाश होता है, ऐसे सद्गुरु वर्य श्री पद्म सागर जी, महेंद्र सागर जी और मेरु पद्म सागर जी को मत्थैण वंदामी। मेरा नाम दर्शन शाह। आज का मेरा विषय है सद्गुरु का सत्संग। किसी ने खूब कहा है, सद्गुरु है तो बसंत है, सद्गुरु नहीं तो बस अंत है। यदि जीवन को उपवन में बदलना है तो हमें अपने जीवन की ओर किसी सद्गुरु रूपी माली को अब समर्पण कर देनी चाहिए, जिससे वो हमारे जीवन को सही रास्ता बता सके। ऐसे गुरु जो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, महात्मा, वैरागी हो और सदाचारी हो, जिसके सत्संग से ही और उनकी ऊर्जा से ही हमारे कोटि कर्मों का नाश क्षण में हो सकता है। तुलसीदास संत ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी यानी 24 मिनट, उससे भी आधी यानी 12 मिनट, उससे भी आधी यानी 6 मिनट तक का भी गुरु का सत्संग जो हमें प्राप्त हो तो हमारे करोड़ों अपराध, करोड़ों कर्मों का नाश चुटकी में चला जाता है और हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं जिससे दानव मानव बन जाता है, जिससे जीव शिव बन जाता है, अज्ञानी ज्ञानी, नास्तिक आस्तिक और अंत में आत्म परमात्म बन जाता है। ऐसे अनमोल अनुपम ये सद्गुरु का सत्संग है। एक बार एक तोते को एक राजा ने सोने के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था और राजा के यहाँ जब भी कोई ब्राह्मण यज्ञ करवाने आते और कहते हरि मिले तो बंधन छूटे, तो वो तोता बोलता है गलत है ये। जब भी ये शब्द आता कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तब तोता बोलता है ये गलत है। वो पंडित, उसको ये बात हजम नहीं हुई। उसने अपने गुरु से जाके कहा कि मैं जब भी राजा के यहाँ यज्ञ करवाने जाता हूँ तब ये तोता मैं बोलता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, तो वो बोलता है कि ये गलत है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए गुरु उधर जाते हैं और तोते से पूछते हैं। तोता कहता है कि मैं एक बार जंगल में किसी पेड़ पे बैठा था, तो वहाँ ब्राह्मण एक श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें हरि का नाम था और ब्राह्मणों ने कहा इस श्लोक से जपने से सारे बंधन छूट जाते। तो मैं वो श्लोक पढ़ने लगा, तो मुझे बोलता देखकर वो ब्राह्मणों ने मुझे कैद करके लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद मुझे एक सेठ को बेच दिया और सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में बंद किया। उसके बाद मुझे ये राजा के यहाँ सोने के पिंजरे में कैद, कुल मिला के मुझे कैद में ही रखा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, ये बात गलत है। तब गुरु ने उसको कान में कुछ कहा और चले गए। दूसरे दिन वो तोता मर गया, तो राजा ने उसका पिंजरा खोल दिया और फटाक से वो तोता उड़ गया और बोला गुरु मिले तो बंधन छूटे। यहाँ क्यों? क्योंकि हरि की सही मायने में पहचान कराने वाले जो है वो गुरु है। और देव, गुरु और धर्म, ये रत्नत्रयी में जो सबसे जीवन और सबसे निकट में जो रत्न है वो गुरु है। क्योंकि गुरु से ही देव और धर्म की सही मायने में पहचान होती है। तो हम सब भी ऐसे सद्गुरु के चरण के शरण लेके जीवन को पावन बनाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।